एक गुड न्यूज़ आ रही है। सीएससी पोर्टल में एनएचडीएससी का नया पोर्टल लॉन्च हो गया है। जी हाँ, आप सबसे पहले आप करेंगे कि अपने डिजिटल सेवा को लॉगिन कर लेंगे अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड से। और जिस भी भाइयों ने केवाईसी नहीं करी है तो प्लीज़ कृपया करके केवाईसी कर लें, वरना अदरवाइज़ उनकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। आप सबसे पहले सर्च बार में आपको क्या करना है, एनएसडीएसएल, जी हाँ एनएसडीएल आपको सर्च कर लेना है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने। जी हाँ, पहले हमारा पुराना वाला पोर्टल जो पहली वाली वेबसाइट थी एनएसडीएसएल का पोर्टल था वो बंद कर दिया है और नया वाला पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो इसमें आपको करना क्या है, डिजिटल सेवा कनेक्ट करना है, लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। जी हाँ, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आपसे पूछेगा यस, जी हाँ आप ऑथराइजेशन देना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। और बाकी आपके सामने ये टोटल ये नया वाला पोर्टल जो है वो आपके सामने दिख जाएगा। और अदरवाइज़ आपको नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है या पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करनी है तो वो भी आज मैं इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल बताना चाहता हूँ। और बाकी अगर किसी की कुछ पेंडिंग रह गई हो या पुराने पोर्टल पे कोई चीज़ कुछ पेंडिंग है या कोई एप्लीकेशन है कि वो आप कैसे चेक करेंगे, तो यहीं पे इस जगह पे आपको लिंक मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप पुराने वाले पोर्टल पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपको देखनी है या एप्लीकेशन ट्रैक करनी है या आपके जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग में रह चुके हैं वो आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप नए वाले पोर्टल पे भी आ सकते हैं। बाकी आप गूगल पे भी टाइप करेंगे सीएससी एनएचडीएसएल लॉगिन तो आप उस पर भी आ जाएंगे और नीचे आपको मोर वीडियोस या और भी कुछ आपको सीखना है तो उसके लिए यहाँ पे लिंक मिल जाता है। ठीक है, और बाकी अब चलते हैं नया पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। सेम प्रोसीजर है, न्यू पैन कार्ड करेक्शन है, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं। पहला मिल जाता है न्यू एप्लीकेशन, दूसरा मिलता है आपको पैन चेंज और करेक्शन का, तीसरा मिल जाता है आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का। तो फिलहाल अभी बात करते हैं न्यू एप्लीकेशन की। तो न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। बाकी आप हिस्ट्री देखना चाहते हो तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करके भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। और बाकी इसमें एक अच्छा फीचर और दे दिया, इनकम्प्लीट अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन रहती है तो आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे यानी थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके उसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई-केवाईसी पे सर्च कर लेना है, ई-केवाईसी पे क्लिक कर लेना है। बाकी आपको ई साइन मोड है, उसमें आपको जैसे पहले आप मैनुअल यूटीआई में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे तो ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, 49A होता है। दूसरा आप यहाँ पे कैटेगरी इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको बहुत सेलेक्ट कर लेना है कि फिजिकल और बहुत मिलना है। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी कस्टमर का नाम हो वो डाल देना है। आधार कार्ड में जो भी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर लेनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, बस इतना ही। ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और सबमिट पे क्लिक करेंगे और एक बार डिटेल अपनी वेरीफाइड कर लेंगे। फिलहाल हम सबमिट कर देते हैं। तो आज हम ई-केवाईसी के थ्रू बताएंगे। बाकी ई साइन वो भी सेम है, बस उसमें फिजिकल आपको फॉर्म और फोटो और साइन अपलोड करने होते हैं जैसे आप पहले क्या करते थे। इसमें हमें कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है। तो हम डिटेल को वेरीफाइड करेंगे और प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो हमारी डिटेल ठीक है, नाम वगैरह ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, तो हमने चेक कर लिया है। अब प्रोसीड करते हैं। लास्ट वाले पोर्टल में आपने देखा होगा कि यहीं पे आपसे पेमेंट मांग लिया करता था, पर यहाँ पे अभी आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ हमारे पास जो नए यूज़र्स हैं तो उनके लिए कुछ मैं बता देता हूँ। ये वाला पेज आता है तो यहाँ पे वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, एनएचडीएसएल पे जो भी हमारे नए वैली हैं तो आईडी बनाने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करनी है। सबसे पहले आप यूज़र नेम बना लेंगे। यूज़र नेम आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, जो भी आपको सूटेबल लगे। जैसे बहुत से लोगों ने हमारे यूटीआई में बनाया होगा या लास्ट हमारे जो पुराने उन्होंने बनाया होगा, बट बाकी मैं इसमें बता देता हूँ आपको। आप नाम और अल्फ़ाबेट मिला के अपना यूज़र नेम बना सकते हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग का बनाते हैं। ठीक, अपना एड्रेस इसमें फिलअप कर देंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकलिटी, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और टाउन और पिन कोड वगैरह स्टेट डाल के आप एंटर कर लेंगे। और बाकी मोबाइल नंबर पे रिक्वेस्ट ओटीपी करके उसे वैलिडेट कर लेंगे। ऐसे ही ईमेल आईडी को भी आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे करना है और वैलिडेट करना है। वैलिडेट कैसे करेंगे, इसमें ओटीपी आप एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर डाला तो मोबाइल नंबर पे आ जाएगा ओटीपी, और ईमेल पे आया तो ईमेल पे आ जाएगा। ईमेल पे कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे इस तरीके से आएगा तो आप वो से डाल के इसमें वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यूज़र नेम से कोई भी आपको कुछ नहीं करना आएगा, आप सिंपल बना सकते हैं जैसे अपनी नेट बैंकिंग का बनाते हैं। ठीक, या कोई जैसे अपने ईमेल का बनाते हो तो ऐसे ही आप यूज़र नेम आसानी से अपना नाम और अल्फ़ाबेट मिला के यूज़र नेम
आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कुछ वैल्यू ने अगर पुराने पे बना रखी है तो वो इजीली वही वाली आईडी उनकी इस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। अगर नहीं है तो आप इससे देख के आसानी से बना भी सकते हैं सेम, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास नया वैल्यू था इसलिए मैंने आपका आईडी क्रिएट करके दिखा दी है। अब रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। CSC 001 करके हमारी ये आ रही है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें ये हाइड रखनी पड़ती है, तो इसे हमने हाइड रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब आपको जो एजेंट आईडी में आपने मोबाइल नंबर डाला था वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आप पहले हमने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया था, ये आपको 1 टाइम करना है। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम पे NHDCL का पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार खाली रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको इसमें खाली अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ही एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि आप कैसे अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है आपके पास में। अब एजेंट आईडी में जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। जी हाँ, आप NHDCL के ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये देखिए आपका एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको अपनी CSC आईडी, एजेंट आईडी और अपना PAC कोड यहाँ पे मेंशन वो दिखेगा, जो से आप देख के वेरीफाइड कर सकते हैं कि आप ही अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर एंटर कर देना है, तो हम यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर एंटर कर देते हैं। नीचे आके आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी चीज़ है तो उसके हिसाब से आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। श्रीमती, श्री या आपको श्रीमान, जो भी कुछ है, मिस्टर मिसेस वगैरह जो टाइटल आप यूज़ करते हैं कस्टमर से पूछ लीजिए, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई बंदा सिंगल नेम का है तो आप लास्ट नेम में ही उसे एंटर करेंगे, और अगर किसी के पास में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो उसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम की तरह रखेंगे, और किसी के पास तीनों होंगे फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, तो आप उस हिसाब से इसमें एंटर करेंगे। जी, कंफ्यूजन ना हो है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, जनरल सेलेक्ट कर लेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई सिंगल नेम का है तो आप उसे एंटर लास्ट नेम में ही करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करेंगे, एक बार डिटेल अपनी वेरीफाइड कर लेंगे कि जो हमने डाली है वो ठीक है। ये आपसे हर बार ऐसे ही मतलब वेरीफाई करवाया करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर आपको प्रिंट किस नाम से होके आएगा। आप चलते हैं फादर नेम। जी हाँ, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधार कार्ड में कुछ लेडीज़ के केस में जो आता है हस्बैंड का नेम होता है तो उसी को ही फादर बना दिया करते हैं। तो यहाँ पे आप गलती ना ही कीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको 2 बार एंटर करवा रहा है ये। जब भी आप लेडीज़ का पैन कार्ड बनाएंगे तो उनके पापा का ही नाम आएगा। इन दी केस इसमें 2 ऑप्शन पूछा हुआ है, मदर, तो मदर उस केस में आती है कि जब आपके फादर नहीं होते हैं, डिवोर्सी हो जाते हैं या कुछ कारणवश सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। जितनी भी लेडीज़ या फीमेल आती हैंगी उनके हस्बैंड का नेम नहीं, फादर का ही नेम आएगा इसमें। ठीक है, बाकी जेंट्स के तो फादर का नेम चलता ही चलता है। अब आप नेक्स्ट करेंगे। अब आ जाती है बात इनकम सोर्सेज की। तो इनकम सोर्सेज में आपको क्या करना है, इनकम सोर्सेज में आपको यहाँ पे डालना है जो भी उनकी इनकम हो। जैसे अब ये हमारे केस में हाउसवाइफ हैं तो इनका हमने नो इनकम कर दिया है। बाकी अगर कोई सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी डालेंगे। अब आपको एरिया STD कोड, जी हाँ, एरिया STD कोड एंटर कर देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर हमने लास्ट टाइम एंटर कर दिया था, ईमेल आईडी भी कर दी थी, तो एरिया कोड आपको एंटर कर देना है। अब डिटेल एक बार फिर से हम वेरीफाइड कर लेंगे। तो डिटेल आप एक बार वेरीफाइड कर लेंगे। वेरीफाइड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद एरिया AO पिन कोड। जी हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा फीचर कर दिया है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके सेलेक्ट नहीं करना है, अब डायरेक्ट ही आधार कार्ड में जो आपका पिन कोड है, यानी बैक साइड में जो एड्रेस के नीचे पिन कोड होता है आपका एरिया पिन कोड, उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आपका एरिया AO कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक, डिटेल आप एक बार वेरीफाइड कर लेंगे। डिटेल हमने वेरीफाइड कर लिया, हमारा एरिया AO कोड आ गया है। हम अब नेक्स्ट करेंगे। अब एरिया का स्टेट नेम, जी हाँ, अब हम स्टेट डाल देंगे जहाँ से आप पैन कार्ड बना रहे होंगे। ठीक है, तो वेरीफाइड का आप कहाँ से हम बना रहे हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ, जो मैंने पॉइंट बताए हैं उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लेडीज़ के जो भी पैन कार्ड हैं उसमें हर बार पिता के नाम की जगह पति का नाम ही एंटर करके दे दिया जाता है। एंड और लास्ट टाइम जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, तो एक बार डिटेल आप वेरीफाइड कर लेंगे।
अब डिटेल हमने वेरीफाइड कर ली है। ये डिटेल आप एक बार केयरफुल्ली आधार कार्ड से मैच कर लेंगे, क्योंकि देखो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं भरी हैंगी। नाम, हस्बैंड नेम, मतलब नाम, फादर नेम आपने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है। अब अगर आपको कोई गलती दिखती है तो इसमें आप ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपकी डिटेल सारी ओके हैगी तो आप कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ओटीपी बेस और बायोमेट्रिक बेस। जी हाँ, कस्टमर की पहले केवाईसी होगी, दूसरा ई साइन। तो अभी फिलहाल हम केवाईसी कर रहे हैं, तो केवाईसी आप दो तरीके से कर सकते हैं, ओटीपी और बायोमेट्रिक। जी हाँ, फिलहाल हम आज ओटीपी से कर रहे हैं। ठीक है। बाकी आप बायोमेट्रिक में अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस लगा के, जो भी आपकी डिवाइस है L1 L0 मार्फो मंत्रा, सारी डिवाइस इसमें वर्क कर रही हैंगी। आप किसी भी डिवाइस से आसानी से कर सकते हैं। तो हमने ओटीपी बेस सुना है, हमारे कस्टमर का ओटीपी आ चुका है। अब हम ओटीपी एंटर करके सबमिट करते हैं। ओटीपी एंटर करके हमने सबमिट कर दिया है, तो सबमिट करते हैं। ऐसे ही आप बायोमेट्रिक करेंगे तो बायोमेट्रिक में अपनी आपको डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है, और डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चर करना है और सबमिट कर देना है। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी। अब कस्टमर का फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। जस्ट उसी के नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे व्यू डिटेल ऑफ द फोर ऑफ ई साइन। आप एक बार डिटेल वेरीफाइड कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे, डिटेल एक बार आप चेक कर लेंगे, मेंशन देख लेंगे कि उसमें एड्रेस कौन सा है, आपने क्या चीज़ें भरी थी, पूरा फॉर्म आपको सामने फिलअप होके आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए कि सारी चीज़ें आपको ओके हैं नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप बायोमेट्रिक भी करते हैं तो बायोमेट्रिक में भी सेम ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। बहुत से लोग हमारे कंफ्यूज होते थे कि जी हमने एक ओटीपी से कर लिया, दूसरा बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दो अलग अलग ऑप्शन है। आप अलग अलग मोड से करना चाहते हैं, अलग अलग मोड से कर सकते हैं। सेम मोड से करना चाहते हैं तो सेम मोड से भी कर सकते हैं। जैसे हमने वो ओटीपी से किया था तो इसे बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप ओटीपी से ही दोनों करना चाहते हैं तो दोनों ओटीपी से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ओटीपी के थ्रू चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। सेम प्रोसीजर उसमें भी है, ऐसे ही आप उसमें भी आधार नंबर ही डालेंगे। ई साइन हम जो कर रहे हैं इसमें आपने आधार नंबर डाला है और वहाँ पे हमने सेंड ओटीपी किया है, वहाँ पे हम कैप्चर पे क्लिक करते हैं। बायोमेट्रिक अगर कर रहे होते तो बस ध्यान दीजिए, बायोमेट्रिक करते हुए आपकी आरडी सर्विस और आपके डिवाइस वर्किंग हो। इसके लिए डिटेल में वीडियोस आपको मिल जाएगी चैनल पे, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। मंत्रा मार्फो की दोनों की मिल जाएगी। ठीक, तो आधार पे हमारा ओटीपी आ चुका है, उसे हम फटाफट एंटर कर लेते हैं। आधार का जो हमारा ओटीपी आ चुका है लिंक मोबाइल नंबर पे, उसे एंटर करके हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जी हाँ, इतना सही था काम। बस आपको ध्यान देना है कि नए वाले पोर्टल में क्या चीज़ चेंज हुई हैगी, इसलिए हमने आपको बताया है। अब पेमेंट आपका लास्ट में हैगा, जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट आपको अपने डिजिटल सेवा से ही करनी है, जो आपका ऑफिशियल पोर्टल हैगा। आप वॉलेट में आपका बैलेंस रहे तो डीएसपी पोर्टल, जिसे हम डिजिटल सेवा पोर्टल कहते हैं, सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करना है। वैल्यू अमाउंट आपको यहाँ पे दिखी जाएगी, कितनी आपकी डिडक्ट होने वाली है और कितना आपको चार्जेस है और क्या आपको मार्जिन मिलना है, वो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको वॉलेट का पिन, जैसे आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं सेम ही आएगी। तो यहाँ पे आप वॉलेट की ट्रांजेक्शन वॉलेट पिन डालेंगे और पे क्लिक कर देंगे। तो लास्ट वाले में हमारे साथ होता क्या था कि सबसे पहले पेमेंट ले लिया करता था, एप्लीकेशन अगर बीच में रुक जाती थी तो वो हमें नहीं मिलती थी। इस वाले पोर्टल में आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलने वाली है कि आपकी एप्लीकेशन पहले सक्सेसफुल होती है, उसके बाद में ही पेमेंट लेते हैं। और पेमेंट लेने के बाद आपने अगर बाय द वे किसी कारणवश, जैसे आपका नेट स्लो हो गया या किसी कारणवश आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है, तो वो भी आप पोर्टल पे आसानी से देख सकते हैं। जी, हमारी कस्टमर की पैन एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। ये हमारी एप्लीकेशन डिटेल है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप कस्टमर को दे सकते हैं। बाकी उनकी मेल आईडी पे भी एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन की रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट आईडी उसकी मेल आईडी पे पहुंच चुकी होती है, और मैं फ़ोन नंबर पे एक्नॉलेजमेंट आईडी उनको मैसेज चली जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी देते हैं तब भी कस्टमर के पास में इजीली पहुंच जाती है, वहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ इसमें, दोनों एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी, करेक्शन के टाइम पे आप पैन नंबर डालेंगे। ठीक है। बाकी आपको इनकम्प्लीट है मैं जाके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जैसे हमारी अब सक्सेस हुई है, तो हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चलेंगे तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में ये हमारी सक्सेस की एंट्री यहाँ पे दिख रही है। अगर किसी कारणवश आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली नहीं होती है तो आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे जाके उसे भी आगे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको एप्लीकेशन सक्सेसफुल करनी है। अब आ जाते हैं करेक्शन फॉर्म। तो करेक्शन फॉर्म में आपको केवाईसी सेलेक्ट करनी है, नीचे आना है आपको, करेक्शन फॉर्म
चेंज एंड करेक्शन पे करना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर कर देना है जिस पैन कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और पैन नंबर बोथ सेलेक्ट करेंगे कि फिजिकल और ई पैन आपको दोनों चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल, यानी सेम प्रोसीजर है बस आपका। बस यहाँ पे आपको पैन नंबर एक एडिशनल डालना आएगा। तो ये आपकी इनकम्प्लीट। अब आ जाते हैं इनकम्प्लीट के लिए। तो इनकम्प्लीट में भी सेम आपको को जो भी आज यहाँ पे भी आप रुके होंगे, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा यूटीआई में आपको मिल जाती थी, तो ऐसे यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। तो पहले से मस्ट देन बेटर कर दिया जाएगा। और बाकी किसी और सर्विस में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।